सूबाई दारुल हुकूमत में मानसून का नया स्पेल दाखिल। आज से 21 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। शहर में सूरज के जलवे, बादलों की टुकड़ियों का भी मटर गश्त। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 35 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 76% रिकॉर्ड। मानसून के नए स्पेल की शुरुआत। डीजी पीडीएमए की सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। सैफ अनवर जप्पा बोले, बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र इंतजामिया पेश की अलर्ट रहे। बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। शहरी खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। बोसीदा और कच्चे मकानात में रिहाइश ना रखी जाए। बच्चों को पानी और खंभों के करीब ना जाने दें। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने का दूसरा रोज। 8 रोजा धरने के इंतजामात मुकम्मल। पार्टी ज़राए के मुताबिक धरने में मरहलावार पूरे पंजाब से कारकुनान शरीक होंगे। सूबाई ओहदेदारों को जिम्मेदारी सौंप दी गई। अमीर जमात इस्लामी नईम रहमान कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ती है। अगर ये अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं तो जान क्यों नहीं छोड़ते? टैक्स ले रहे हैं तो लेवी किस बात की लगाते हो? हमारे धरनों और एहतजाज के नतीजे में गवर्नमेंट ने 17, 18, 19 आईपीपी से रीनिगोशिएट किया तो कुछ फ़र्क पड़ा, लेकिन फिर सिलसिला रुक गया। और पिछले साल की जो रिपोर्ट आई है फिस्कल ईयर की, उसमें ये बात पता चली कि जनाब जो एनर्जी इस्तेमाल हुई है उसकी जो कीमत है बिजली बनाने के लिए, जो बिजली बनी है उसकी कीमत कम है, उसकी लागत कम है। जो नहीं बनी उसकी लागत ज्यादा है। हुकूमती वफ्द और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर ज़राए के मुताबिक हुकूमत की ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। हमें यकीन दहानी पर एतबार नहीं, तहरीरी तौर पर जमानत दी जाए। 9 रोज से जारी हड़ताल मनसूख कर रहे हैं। अंडों के दाम में बड़ी कमी। फी दर्जन अंडे 32 रुपये सस्ते होकर 226 रुपये में बिकने लगे। पेटी 6,960 रुपये में दस्तियाब। ब्रायलर गोश्त की कीमत 519 रुपये किलो बरकरार। साफ़ी गोश्त 590 रुपये का किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर का होलसेल रेट 344 रुपये किलो मुकर्रर। परचून बाजार में रेट 358 रुपये किलो हो गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कहीं रिलीफ ना मिला। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 200, टमाटर 270, लहसुन 420, अदरक 450, लीमू 250, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 260, गोभी 250, बैंगन 160, भिंडी 240, शिमला मिर्च 420, मेथी 400 रुपये किलो हो गई। केला 240 रुपये का दर्जन, आलू बुखारा 480, सेब 440, आम 360, आड़ू 320, अमरूद 300, गर्मा 250। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अवामी तहफ़्फ़ुज़ पेश नज़र QR पैनिक बटन लाजिम करार। अब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिक्शों और ऑनलाइन कैब्स में 40,000 पैनिक बटन लगा दिए गए। CTO सैयद अब्दुर्रहीम शराजी कहते हैं, रिक्शा यूनियंस के असरार पर 4 नए लाइसेंस सेंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स ना अपनाने वाली ऑनलाइन कैब सर्विसेज के खिलाफ कार्रवाई होगी। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शहरियों को महफूज, बाएतमाद और मयारी सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हाई कोर्ट में जमींदार की कैद से मजदूरों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालती हुक्म पर पुलिस ने 15 मजदूरों को बाजियाब करा के पेश किया। अदालत ने मर्द और खातीन मजदूरों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सादिक महमूद खुरम ने अमीना बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। हाई कोर्ट का स्नोकर क्लब इंतजामिया को हरासा करने से मुतालिक अहम फैसला। जस्टिस गुलाम सरवर नहंग ने स्नोकर क्लब इंतजामिया को हरासा करने से रोक दिया। अदालत का CCPO लाहौर को सिविल लाइंस पुलिस के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक क्लब चल रहा है तो पुलिस कैसे हिरासा कर सकती है? जस्टिस गुलाम सरवर नहंग ने स्नोकर क्लब के मालिक मुदस्सिर मजीद की दरख्वास्त पर समाअत की।
लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग के केस में अहम पेशरफ, साबिक SHO और रावी रोड को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक 2024 में मुहाफिज स्क्वाड ने रिहान भट्ट और तारिक को रावी रोड से पकड़ा। असलहा बरामदगी के बावजूद SHO ने तारिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया मगर रिहान को छोड़ दिया। टारगेट किलर फयाज की बेटी तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। लड़की के मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट्स का फॉरेंसिक करवाया जा रहा है। पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग के केस की तफ्तीश जारी। पुलिस की ज्वाइंट टीम टारगेट किलर तारिक की गिरफ्तारी के लिए आज़ाद कश्मीर भी पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक पुलिस टीम मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बाग पहुंची है। पुलिस टीमें शाहराहों की ट्रैकिंग के जरिए आज़ाद कश्मीर पहुंची। पुलिस टीम टारगेट किलर के महल्लेदारों और दीगर करीबी लोगों से पूछगछ कर रही है। दहशतगर्द तारिक फायरिंग के वाक़यात के बाद बाप बेटे से अलग होकर फरार हो गया था। लाहौर चैम्बर इंतखाबात के लिए सियासी सफबंदी तेज हो गई। ताजिर ग्रुप्स का इंतखाबी इत्तेहाद कायम। फाउंडर PBG और LBF का मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। चेयरमैन अलायंस मियां मिसबाहुर रहमान ने कहा, चैम्बर इलेक्शन ताजिर बरादरी के मसाइल के हल के लिए लड़ रहे हैं। मुश्किल मुआशी हालात में ताजिर बरादरी के साथ खड़े हैं। चेयरमैन PBG अली हसन असगर ने कहा कि ताजिर बरादरी के मसाइल हल होंगे तो मुल्क की मईशत चलेगी। तकरीब में शेख आसिफ, शाहिद हसन शेख, अब्दुल बासित, शेख इकराम, हारिस अतीक, मर्दान जैदी और हामिद हुसैन समेत शहर भर से ताजिर रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी। मागा रोड और 45 किलोमीटर मुल्तान रोड पर 3 मारूफ मीट और ऑयल फैक्ट्री पर छापे। नाकस इंतजामात पर फ्रोजन मीट फैक्ट्री बंद। 2 मीट यूनिट्स को 25 लाख रुपए का जुर्माना। 2000 किलो नाकस गोश्त तलब कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद बोले, एक्सपायर गोश्त को दोबारा पैक करके सप्लाई किया जाना था। खुराक में मिलावट का मुकम्मल खात्मा फूड अथॉरिटी का हदफ है। और जश्न आज़ादी मेंस एंड वुमेन्स वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट का आगाज। मर्द और खातीन वेट लिफ्टर्स की भरपूर सलाहियतों का मुज़ाहरा। मर्द और खातीन वेट लिफ्टर्स ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। सेक्रेटरी पंजाब वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन जावेद भट्ट का कहना है कि हुकूमती ताउन से मजीद बड़े और मयारी मुकाबले मुनक्किद करके नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने के मौके फराहम किए जा सकते हैं। जश्न आज़ादी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 8 मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज के मुकाबले हो रहे हैं, जिनमें खिलाड़ी कामयाबी के लिए भरपूर जोर आजमाई कर रहे हैं।